दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में यूपी स्पेशल के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे और आगे हम यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज से आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम की कोई भी एग्जाम होता है वहां पर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो यूपी पीएससी के अंतर्गत जो आने वाले एग्जाम है यूपी पीसीएस अपर और खंड शिक्षा अधिकारी और साथ में आरओ एआरओ जिनका बहुत जल्द आपको कैलेंडर अब मिलने वाला है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी जिसे बीईओ के नाम से जाना जाता है उसका एग्जाम होगा। उसके बाद फिर मई में 12 मई या 19 मई को उम्मीद की जा रही है किसका एग्जाम होगा, ये अब कैलेंडर आएगा पता चलेगा। फिलहाल मई में आपका एग्जाम कौन सा पीसीएस अपर का हो जाएगा। इसके बाद फिर जब जिसका आप सभी लोग इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं आरओ एआरओ रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, इसका एग्जाम मई जून में होने वाला। तो आपके पास अगर अब सोच रहे हो समय बच है तो समय बहुत कम है और एग्जाम अब आपके सिर पर सवार होने वाला है। तो आप तीनों का जो लोग इसमें कम से कम 2 एग्जाम सभी लोग भरेंगे, आरओ एआरओ और साथ में पीसीएस, दोनों में यूपी स्पेशल विद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब आए दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी है कि अब जो पीसीएस में ऑप्शनल हटने के बिल्कुल यानी हट ही चुका है और उसके स्थान पे जो यूपी स्पेशल का पेपर ऐड होगा उसमें भी यूपी का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और यूपी के जो 75 जिले हैं उनकी क्या खासियत है, कौन किसके लिए जाना जाता है, हर एक पहलू को हम लगभग आने वाली जो भी क्लासें होंगी 20, 22, 30, 35, 40 जितनी संभव होंगी एक एक चीज़ को हम करने वाले हो। यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल का आपका यहाँ जो करवाया जाएगा यहाँ तक कि इवन करंट अफेयर्स तक की आपका क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से क्या तैयार हो जाना। तो ये तो प्रवचन था और जरूरी भी था कि आप अभी तक सो रहे हो तो जाग जाइए और जागने के बाद अपनी तैयारी को धारदार बना दीजिए। अगर इस इंतजार में अभी तक थे कि नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर लेंगे तब हम तैयारी करेंगे, तब केवल तैयारी होती है, एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकलने के लिए आपकी पीछे की पहले से आप कितना एक्टिव होके प्रोएक्टिव हो करके आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे थे उससे एग्जाम निकलता है। क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, जितना ज़्यादा अब आप देखोगे ऑनलाइन सोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हो गए उतनी ही ज़्यादा अब कंपटीशन भी यानी ज़्यादा हो गया। तो इसमें हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। आज क्या जानेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ये मानचित्र आप नज़र डाल लीजिए कि सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ऐसे अन्य राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। इसी के साथ यहाँ पर जो ये है इसी को किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ कौन कौन, हिमाचल प्रदेश भी लगता है और इसकी उत्तरी सीमा में जाएंगे तो कौन, ये उत्तराखंड लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इधर साइड में जो ये वाला बॉर्डर है ये कौन है, यूके का है, उत्तराखंड है। और इसी के साथ ये वाला जो बॉर्डर है ये कौन है, हरियाणा है। कौन है, हरियाणा है। तो सबसे पहले जो इसका यानी उत्तरी छोर है उस पे हम बात करें यूपी का तो 3 राज्य ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, तो ये 3 आपके हो गए। कौन कौन से, अब इधर वाले जो ये वाला बॉर्डर यहां तक आप देखिए आया है इसको पश्चिमी बॉर्डर के नाम से जाना जाता। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बॉर्डर में कौन लगते, तो इसको आम से ध्यान दीजिएगा, आगे जिला भी बताएंगे। ये है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान के साथ यानी आम, यूपी में आम बहुत होता है, दशहरा लखनऊ का, तो ये राजस्थान के लोगों को भेजा जाता। तो आम से ध्यान रखिएगा 2 जिले
उत्तर प्रदेश के किससे लगते हैं? राजस्थान से लगते हैं। एक जिला है आगरा और मां से हो गया दूसरा मथुरा। तो ये आम से आप हमेशा याद रखोगे, कभी भूल नहीं सकते। आगरा और मथुरा ये दो जिले किससे लगते हैं? राजस्थान से। अब यहां इसी के आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, इसी के आगे ये वाला, ये यहां से शुरू होता है तो ये यहां तक चले आइए। ये कौन है? लास्ट वाला ये है सोनभद्र। ये कौन है? ये सोनभद्र है और ये है एमपी। तो इसके हम आगे जिलों की भी बात करेंगे। तो ये एमपी से जो इसका दक्षिणी छोर है ये लगता है और एमपी का यहां से बांट लीजिए। यानी जो ये सोनभद्र एकमात्र यूपी का सोनभद्र मात्र एक जिला है जो एक नहीं चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप कहेंगे कौन? तो इसी एमपी से अलग हुआ है, जिसका इसका एमपी का छोटा भाई कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। तो ये सोनभद्र किसके साथ लगता है? तो सोनभद्र ध्यान रखिएगा एमपी के साथ बॉर्डर टच करता, छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर टच करता है। और इधर ये वाला आप देखेंगे तो यहां पर भी दो हैं। एक है कौन सा? एक है आपका झारखंड, एक है झारखंड, एक है बिहार। यानी दो, ये बिहार और बिहार से अलग हुआ कौन है? झारखंड। बिहार से अलग कौन? झारखंड। तो ये सोनभद्र चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड। बिहार से अलग हुआ कौन? झारखंड। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अब बिहार वाला इधर आपका हो ही गया, बिहार के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और बाकी अगर हम आगे बात करें कि और कौन से हैं तो उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें आपका कौन? राजस्थान हो ही चुका है, मध्य प्रदेश हो चुका, बिहार हो चुका, झारखंड हो चुका और केंद्र शासित प्रदेश आप देखेंगे यहां पर। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यहीं पर आपका कौन है? दिल्ली। दिल्ली के साथ भी यूपी का बॉर्डर साझा होता है। इस प्रकार आप गिनिए, यानी तीन तो ऊपर हो गए। कौन? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इधर आइए पश्चिम में तो राजस्थान, उसके बाद दक्षिण में आइए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब इसमें आइए पूर्व में तो झारखंड, बिहार। तो आपके टोटल आप गिनेंगे कितने हो जाएंगे? 8। ये आपके सामने कौन हो गए? राज्य हो गए। 8 राज्य और साथ में एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यानी 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यूपी के साथ बॉर्डर साझा करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा बताइए यूपी के साथ कितने राज्य बॉर्डर साझा करते हैं, केवल स्टेट लिखता है तब आंसर आप 8 लगाएंगे। और उसी में लिखता है कि यूपी के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश व राज्य यूपी साझा करता, तब आंसर 9 लगाइएगा। स्टेट आब्लिक यूटीज एक साथ आए तब आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमने आपको सारी चीजें यहां पर बताने की कोशिश की। अब यहां नेपाल ध्यान दीजिएगा, यूपी के तो ये आसपास के क्या हो गए, यानी यूपी के साथ, यूपी के अन्य राज्यों के साथ किसके साथ बॉर्डर बनाता है? तो हमने कहा उत्तर से शुरू करिए तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इधर पश्चिम में आइए राजस्थान, दक्षिण में आइए तो मध्य प्रदेश, उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो 3 उधर 2 5, ये 3 1 4 और 4 2 6 हो गए। अब 2 और बचे तो हमने कहा उसको याद रखना बिल्कुल, झारखंड। और झारखंड किससे? बिहार से अलग हुआ तो झारखंड, बिहार 8 और दिल्ली यूटीज केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 ऐसे हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अब आपका अगला मन में भी उठ रहा होगा कि क्या दूसरे देश भी हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं? तो जी हां, दूसरा जो देश है उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। नेपाल यूपी के साथ बॉर्डर साझा करता है। कौन? नेपाल यूपी के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो नेपाल ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय सीमा यूपी के साथ किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। और अब नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगती है, नेपाल से आप देखोगे संबंध किसका, यानी भगवान राम और जानकी, इनका नाम आपने सुना ही होगा। तो ये आपकी कहानी, आपकी
है ही है। तो यहाँ के राजा दशरथ थे, राजा थे, महाराजा थे, तो इन्हीं के लिए जब वहाँ जाते थे बहुत भव्य इनका स्वागत होता था। उसी से पहले हम ट्रिक बताएंगे और फिर विद मानचित्र भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पिया खाया बहरा साला बल से महाराज। ध्यान दीजिएगा ट्रिक, यानी ये इसी क्रम में भी है। सबसे पहले क्या होगा, यानी यहां से शुरू कीजिए, पिया पिया खाया, पिया खाया, पिया खाया बहरा साला, पिया खाया बहरा साला, साला बल से महाराज। ये ट्रिक याद रखिए। आप कहीं भी जाते हो सबसे पहले आपको जलपान कराया जाता, फिर खाना पीना खिलाया जाता है, और आपका कौन है फिर इसमें ऐसे ध्यान दीजिए जो आपका यानी आया है। अब ऐसे जान लीजिए कि भगवान राम कहाँ गए हुए हैं, नेपाल गए हुए हैं, और नेपाल गए हुए हैं अपनी, यानी नेपाल गए हुए हैं। तो इसमें आप इसमें इससे इनको वहाँ इनकी जो सालियाँ इनको परेशान कर रही हैं, इनको बहरा बहरा यानी कह के पुकारा जा रहा हो, इनके साले भी इनको परेशान कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम बल से महाराज हैं, बल से महाराज हैं। तो ये आपकी ट्रिक दिमाग में फीड हो गई, पिया खाया बहरा साला बल से महाराज। आप देखिए सातों इसमें आ गए हैं। तो यहां से उठाइए, पी से हो गया पहले पीलीभीत, तो ये पिया से पीलीभीत, खाया से यहाँ खीरी लखीमपुर खीरी हो गया, बहरा से बहराइच हो गया, साला से कौन क्या हो गया, साला से आपका क्या हो गया, तो साला से कौन श्रावस्ती हो गया, इस साले से क्या हो गया, श्रावस्ती हो गया। और बल से क्या हो गया, बल से बलरामपुर, बल से क्या हो गया, बलरामपुर, बलरामपुर से सिद्धार्थनगर, और मां से कौन हो गया, महाराजगंज। यानी इसी ट्रिक में आपने देखा सारे के सारे आ गए और कभी भूलोगे ही नहीं। हमने क्या कहा, ये ट्रिक आप बिल्कुल दिमाग में फीड कीजिए। कौन, पिया खाया बहरा साला बल से महाराज, पिया खाया बहरा साला बल से महाराज। ये नेपाल के साथ यूपी के जिले हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं। अब ये मानचित्र में आप इनको दर्शाइएगा, मानचित्र में दर्शाइएगा कि पीलीभीत से शुरू करिए। तो सबसे पहले इसी क्रोनोलॉजी में है। अगर हम इस मानचित्र को यहाँ से लें और यहाँ तक आए तो ये आपकी कौन हो गई, पीलीभीत हो गई। कौन, पीलीभीत। पीलीभीत के बाद दूसरा इसमें कौन, इस ट्रिक से ध्यान दीजिए, पिया यानी पीलीभीत, खाया से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी अगला हो गया। इसके बाद अगला इसमें आइए, तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, इस क्रम में याद कर लीजिए। देखो इसको आपको और हम आपका आसान बता दे रहे हैं, यहाँ मानचित्र में आप इसको भरिएगा। फिलहाल अगर ये वाला हम बॉर्डर चलते हैं तो यहाँ से शुरू करिए, एक ये, 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 ठीक, 2 2 4 2 6 7 हो गए। सबसे पहले ये जो आएगा इसका नाम है पीलीभीत, इसका नाम क्या है, पीलीभीत। पहले पिया, फिर खाया, खाया से खीरी, और खीरी का मतलब लखीमपुर खीरी, फिर बहरा से बहराइच, बहरा से बहराइच, और बहरा साला से कौन, श्रावस्ती, साला से श्रावस्ती, और फिर आपका कौन, बल से आप क्या कहेंगे, बलरामपुर, बल से बलरामपुर, से आपका कौन हो गया, सिद्धार्थनगर। इसी क्रोनोलॉजी में सारे जिले भी स्थित है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। और सबसे लास्ट में महाराज से कौन हो जाएगा, महाराजगंज, कौन हो जाएगा, महाराजगंज। तो आपकी ट्रिक क्या बनी, पिया खाया बहरा साला बल से महाराज। अब आपको कैसे याद करवाए, भगवान राम क्या गए हैं, यानी भगवान राम नेपाल गए हैं अपने ससुराल, यानी राजा जनक के वहाँ, और वहाँ पर इनकी सालियाँ साले सब इनकी मजा ले रहे हैं, और मजा ले रहे हैं, इनको बहरा बहरा कह के पुकार रहे हैं। और उसी गुस्से में भगवान राम आते हैं और कहते हैं, आपको पता है बल से हम महाराज हैं, क्षत्रिय कुल यानी बल से क्या है, महाराज हैं। तो इससे आपकी क्या, यानी पहले इनको पिया जलपान करवाया गया, फिर खाना खिलाने के बाद फिर इनके साले और जो सालियां थी वो परेशान करने लगी। तो इनके अब दिमाग में ये आपका फीड हो चुका होगा। आपकी ट्रिक क्या बनी, नेपाल से लगने वाले यूपी के जिले कौन से हैं, तो हमने क्या आपको बताया। और इनका पश्चिम से पूरब का यही क्रोनोलॉजी है, ये ट्रिक वैसी नहीं है कि आपका बस सेट कर दिया गया। पश्चिम से पूरब आप जाएंगे तो इसी क्रोनोलॉजी में जिले यानी आते हैं। तो हमने कहा पिया खाया बहरा साला बल से महाराज, 7 जिले।
आपकी यानी टिप पे होने चाहिए। नेपाल के साथ कौन कौन, पश्चिम से पूरब चलिए तो सबसे पहले पीलीभीत आएगा, पिया खाया से लखीमपुर खीरी, फिर आपका पिया खाया बहरा, यानी ये बहरा से बहराइच आएगा, बहरा पिया खाया बहरा, साला, साला से कौन श्रावस्ती आएगा, बल से बलरामपुर, से सिद्धार्थनगर और फिर महाराज से महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है और उम्मीद करते हैं कि अब नेपाल के साथ लगने वाले यूपी के जिले आपको याद हो चुके होंगे। अगले इसी में देखते हैं, अब कुछ अन्य चीजों की हम बात कर लेते हैं। आज एक ट्रिक आपको बता दिए, बाकी इसी प्रकार हम उत्तराखंड के साथ लगने वाले चीजों को हम समझेंगे और साथ में फिर हम क्या समझने वाले हैं, मध्य प्रदेश के साथ भी ट्रिक है उसको भी बताएंगे। राजस्थान वाला बता दिए, जो आम बहुत यूपी में होता, राजस्थान वालों को हम बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना के रूप में भेजते हैं, तो आम से क्या आगरा और मथुरा राजस्थान के साथ लगते। इसी प्रकार दिल्ली के साथ कौन कौन से हैं उसकी भी विद ट्रिक। इसी प्रकार आपकी झारखंड बिहार के साथ कौन से लगते उसकी भी ट्रिक के साथ सब कुछ आपको याद करवाएंगे विद मानचित्र और विद ट्रिक, जिससे दिमाग में फीड हो जाए और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एकमात्र यानी देश पूछा जाए तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश से किसकी सीमा, नेपाल हो। नेपाल के साथ जैसे आपके जिला आ जाए तुरंत पिया खाया बहरा साला बल से महाराज, चुटकियों में खत्म। अगला मध्य प्रदेश राज्य 3 तरफ से किससे घिरा एकमात्र जिला है। अगर हम पीछे के मानचित्र में देखें तो ये देखिए, ये वाला जो 3 तरफ से लटका है, ये नीचे कौन है, एमपी है और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ललितपुर। इसी का नाम क्या, ललितपुर। तो क्वेश्चन आता है ललितपुर। क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से कौन से उत्तर प्रदेश का जिला घिरता है, तो ये आंसर क्या होगा, ललितपुर होगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तो आप देखोगे यहां मानचित्र में, आप देखिए ये मानचित्र में यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और ये यहां तक आया, ये सोनभद्र तक पूरा सबसे लंबा बॉर्डर अगर कोई साझा करता है यूपी के साथ तो उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसमें हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश। यूपी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश, बहुत कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी की क्या है, साझा होती है। अगला पूछे उत्तर प्रदेश को छूने वाले जिले यानी मध्य प्रदेश को छूने वाले जिले कौन से हैं, तो इसकी विद ट्रिक हम आपको याद करवाएंगे। कौन, सोनभद्र, जालौन, झांसी, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। टोटल 11 जिले। अभी याद रखिए टोटल कितने, 11 जिले। टोटल कितने, 11 जिले हैं। 11 जिले विद मानचित्र विद ट्रिक आपको टिप पे होने वाला है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। इसी प्रकार बिहार से सटे 7 जिले हैं। कौन कौन है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये 7 जिले हैं जो बिहार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इसके बाद राजस्थान से आम बताई दिए, आगरा और मथुरा किसके साथ बॉर्डर साझा करते हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान से। इसके बाद हरियाणा की सीमा से यानी लगने वाले जिले कौन है, सहारनपुर है, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। तो ये कितने जिले हो गए, आप जिले गिनिएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाला जिला कौन, सोनभद्र है। हिमाचल प्रदेश से लगने वाला एकमात्र जिला सहारनपुर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से लगने वाला जिला एकमात्र कौन है, तो आप कहेंगे सहारनपुर है। इसके बाद दिल्ली की सीमा को छूने वाले जिले कौन, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। गा वाला का मतलब क्या, गा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। दिल्ली को सीमा क्या है, ये टच करता। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, हरदोई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला जो अपने आसपास के जिलों को सर्वाधिक टच करता है, हरदोई कितने, हरदोई 8 जिलों को टच करता और दूसरे नंबर पे बदायूं आता है जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता, सर्वाधिक जिला को स्पर्श करने वाला कौन है, हरदोई है। और उसके बाद फिर हमने क्या कहा, कितने, 8 जिले। 7 जिले कौन सा है, 7 जिले को टच करता बदायूं, 7 जिले को बदायूं टच करता है, 7 जिले को कौन, बदायूं टच करता है। तो ये आज आपको इतना
यानी जो बताया गया इसको आप समझिएगा। अगली ट्रिक हम आपको कौन सी बताने वाले, यानी ये एमपी के साथ दो चीजें आज आपको याद करवा दिया। एक तो राजस्थान के साथ कौन जिले लगते हैं, तो हमने कहा आम से याद रखिएगा, आम का मतलब हुआ आगरा और मां से क्या हो गया मथुरा। दूसरा हमने याद करवाया नेपाल के साथ यूपी के कौन से जिले, तो हमने ट्रिक आपको क्या बताया, यानी पिया, पहले पानी पिलाओ, पिया खाया, पिया खाया बहरा, बहरा साला, साला बल से महाराज, काम खत्म। पश्चिम से पूरब चलोगे तो यही आर्डर है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये आर्डर है। तो इसकी ट्रिक भी हमने आपको बता दिया। अगली क्लास में आपको हम ट्रिक किसकी बताने वाले हैं, अगली क्लास में हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं क्या, तो आप कहेंगे अगली ट्रिक हमारी है, यानी किसकी, मध्य प्रदेश के 11 जिले आपको याद करवाने हैं, साथ में ये कौन सा छत्तीसगढ़ और बिहार, इनकी भी ट्रिक आपको बताने वाले हैं। बाकी आज 3 चीजें जाने, गा गा गा, गा 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 का मतलब दिल्ली के साथ कौन कौन से, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यूपी के जिले लगते हैं, ये आपने समझा। और आपने क्या समझा, नेपाल के साथ पिया खाया बहरा साला बल से महाराज, इसके बाद राजस्थान के साथ आम, आगरा और मथुरा। तो 3 ट्रिक आप समझी। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे अगली नए ट्रिक के साथ, जो बाकी बचा है उसका भी निपटारा हम लोग करने वाले हैं। तो आप इसको, ये वीडियो यहीं तक पसंद आया तो इसको शेयर लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।